हेलो दोस्तों। आज हम करेंगे महाराणा प्रताप के बारे में बात, जो हमारे भारत के बहुत ही बड़े शासक थे। उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इधर देखना, महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप, इसका काल क्या था? तो 1572 से 1597 1597 कितना था? तो 1572 से 1597। हम देखो, महाराणा प्रताप के बारे में बहुत ही अच्छे शासक और बहुत ही महान शासक थे। तो हम महाराणा प्रताप के दो लाइन, तो गीत के माध्यम से आपको सुनाना चाहते हैं। तो हल्दी घाटी में समर लड़ियो वो महाराणा प्रताप कटे, वो मायड़ तारो पूत कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। हल्दी घाटी में समर लड़ियो वो चेतक रो असवार अड़े, वो मायड़ तारो पूत कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। धन्यवाद दोस्तों। और अब आगे चलेंगे, बात करेंगे। देखो इधर, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? तो जन्म कब हुआ? तो महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ? तो 9 मई, कितने? 9 मई 1540 के अंदर। कहाँ हुआ? तो यह हुआ कुंभलगढ़ में। कहाँ हुआ? तो कुंभलगढ़। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में भी कहाँ हुआ? तो कटारगढ़ में। कटारगढ़, कटारगढ़ में भी कहाँ हुआ? तो बादल महल में। कहाँ? तो बादल महल में। बादल महल में भी कहाँ हुआ था? जूनी कचेरी, एक जूनी कचेरी है, जूनी कचेरी, उसमें महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। इसके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम उदय सिंह। उदय सिंह। इसकी माता का नाम क्या था? माता का नाम, माता का नाम था जयवंता बाई। जयवंता बाई। इधर देखो, उदय सिंह के दो पत्नियां थी। एक थी जयवंता बाई, एक थी धीर भटियाणी। कौन सी? धीर भटियाणी। एक पत्नी जयवंता बाई और एक थी कौन सी? धीर भटियाणी। धीर भटियाणी, धीर भटियाणी, धीर भटियाणी थी। तो क्या कर उदय सिंह ज़्यादा प्रिय भटियाणी को मानते थे और जयवंता बाई को इतनी नहीं मानते थे। और करें मतलब, महाराणा प्रताप जयवंता बाई के थे और शक्ति सिंह भी इसके थे। धीर भटियाणी कौन सा था? इसका पुत्र था जगमाल। इसका पुत्र क्या था? तो इसका पुत्र का नाम था जगमाल। इसका पुत्र का नाम क्या था? तो जगमाल। और अपने जयवंता बाई का पुत्र का नाम क्या था? उसका नाम महाराणा प्रताप। और इसके शक्ति सिंह भी, इसका भाई का नाम था शक्ति सिंह भी था। और वो हम आगे बात करेंगे। इसका राज्य तिलक 2 बार हुआ था। कितनी बार हुआ था? तो 2 बार। महाराणा प्रताप का प्रथम बार तो 1572 में कहाँ हुआ? तो घोगुंदा के अंदर। और दूसरी बार कहाँ हुआ? था कुंभलगढ़ में। राज तिलक क्या था? राज तिलक, राज तिलक, राज तिलक, राज तिलक कहाँ हुआ? तो घोगुंदा के अंदर। घोगुंदा, घोगुंदा कहाँ पड़ता था? उदयपुर के अंदर है घोगुंदा। कब हुआ? तो 1572 में। कब हुआ? 1572 में। दूसरा कहाँ हुआ? तो दूसरा हुआ कुंभलगढ़ में। कुंभलगढ़ में।
दूसरा कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था। और फिर इसने कितने साल राज किया था? कितने साल राज किया था इसने? 57 साल। ये याद रखना कहने का मतलब, राज कितने साल किया था? मतलब देख लो 25 साल इसने शासन किया। शासन कितने साल किया था? शासन किया 25 साल। 25 साल। और शासक कब तक रहे? तो 57 साल। 57 साल तक ये शासक रहे थे। शासन 25 साल किया और मृत्यु 57 साल तक रहे थे। मृत्यु 57 साल, 1597 में इसकी मृत्यु हो गई थी। 1597, ठीक है, 97 में। अब आगे देखो, इधर आगे इसके घोड़े का नाम क्या था? तो घोड़े का नाम क्या था? चेतक। चेतक। और अपने हाथी का नाम क्या था? तो हाथी का नाम क्या था? तो राम प्रसाद। क्या नाम था? तो राम प्रसाद। राम प्रसाद हाथी का नाम। और आगे देखो, और आगे देखना। और इसके पुत्र था, पुत्र का नाम क्या था? तो पुत्र पुत्र का नाम क्या था? तो अमर सिंह। अमर सिंह। अमर सिंह। पत्नी का नाम क्या था? तो अजबदे। क्या नाम था? तो अजबदे। सॉरी, क्या नाम था? तो अजबदे। अजबदे पवार। ये किसकी पुत्री थी? तो रामरख पवार की पुत्री थी ये। किसकी? रामरख पवार की पुत्री थी। महाराणा प्रताप के काल के समय दिल्ली के शासक कौन था? तो अकबर था। तो मान सिंह एक दिन पिछोला झील के किनारे महाराणा प्रताप से मुलाकात की थी। कहाँ की थी? तो पिछोला झील के वहाँ। लेकिन रात्रि भोज कहाँ रखा था? तो उदय सागर झील के किनारे। लेकिन वहाँ महाराणा प्रताप नहीं गए और उसके पुत्र को, अमर सिंह को, वहाँ भेज दिया गया था, भाई मान सिंह को भोजन करवा देना। तो कहने का मतलब महाराणा प्रताप नहीं गए तो मान सिंह ने थोड़ा बहुत निराश हुए, लेकिन फिर भी उसने निराशा के मारे आगरा चले गए। कहने का मतलब अकबर के पास चले गए। फिर से वहाँ अकबर ने योजना बनाई, कहने का मतलब अपने दूत भेजे हुए महाराणा प्रताप को अपनी अधीनता स्वीकार कराने के लिए। लेकिन क्या कि महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। तो पहला देखो, पहला किसको भेजा था? पहले दूत को तो इधर देखो, पहले किसको भेजा था? तो इसकी ट्री के देखो, JMBT। क्या नाम है? JMBT। तो प्रथम कौन था? तो जे यानी जलाल खां। कौन था? तो जलाल खां। दूसरा कौन था? तो दूसरा मान सिंह था। तो मान सिंह, मान सिंह था। तीसरा कौन था? तो यानी भगवान दास या भगवंत दास, दोनों में एक थे। भगवंत दास कौन थे? तो ये मान सिंह के पिता थे। कौन थे? ये मान सिंह के पिता थे। टी यानी टोडरमल। 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 जलाल खां को कब भेजा? तो ये भेजा 1572 में, और सभी को 73 में।
1577 भी 1577 में भेजा गया, भी 1577 में भेजा गया। इधर देखो, सबसे पहले जलाल खां को भेजा था, लेकिन ये भी असफल हो गया था। फिर मान सिंह को भेजा, मान सिंह को भेजा, लेकिन मान सिंह तो असफल ही रहा। फिर भगवंत दास को भेजा, भगवंत दास भी असफल। इसमें थोड़ा टोटल में थोड़ा बुद्धिमान था, तो इसमें थोड़ा चालाकी, जैसे गुण थे चालाकी से महाराणा प्रताप को बोला, भाई तो आप अकबर की अधीनता स्वीकार कर लो, इसमें आपको फायदा है। लेकिन महाराणा प्रताप ने जवाब दिया, भाई अकबर कर लेगा हमारे से अधीनता स्वीकार। इससे क्या कर टोडरमल भी असफल होके वापिस वहाँ आगरा चला गया। तो इसके बाद अकबर ने युद्ध की प्लान बनाया, कहने का मतलब युद्ध का प्लान बनाया। तो सभी अपने जो भी सैनिक है उसको इकट्ठे किए। तो अपने अपने कौन से अकबर के सेनापति कौन थे? तो सेनापति अकबर के सेनापति अकबर के सेनापति पहला कौन था? तो कुंवर मानसिंह, यही मानसिंह, कुंवर मानसिंह कछवा था। कौन था? तो कछवा। दूसरा कौन था? तो जो इसके भाई थे शक्ति सिंह जगमाल, ये भी अकबर की तरफ ही थे। वो भी अपनी क्या कर इसको क्या कर महाराणा प्रताप क्या कर पहले क्या कर उदय सिंह ने क्या कर जगमाल को घोषित कर दिया था अपना उत्तराधिकारी। फिर उत्तराधिकारी के बारे में लड़ाई हुई, तो क्या गई ये रूट के शक्ति सिंह और जगमाल क्या गए अकबर की तरफ चले गई, क्योंकि जो जनता वो क्या गए बड़ा महाराणा प्रताप होने के कारण क्या वो फिर महाराणा प्रताप को राज्याभिषेक किया। ये छोटा था तो दूसरी रानी का था, धीर भटियाणी का था। फिर इसने धीर भटियाणी ने कुछ चालाकी से 7-8 सैनिकों के साथ में उसका राज्याभिषेक कर दिया, लेकिन जनता वालों ने को बड़ा होने के खातिर महाराणा प्रताप को राज तिलक कर दिया था। कौन कर दिया था? क्या इसके कौन दिया था? शाहबाज खान, शाहबाज खान, शाहबाज खान, सुल्तान खान होता था। सुल्तान का कौन सा? सुल्तान का तो कौन? बहलोद लोधी, बहलोद लोधी कौन सा था? तो बहलोद लोधी। और अपने ये क्या नाम था? जगन्नाथ कछवा कौन सा? तो जगन्नाथ कछवा, जगन्नाथ कछवा, कछवा कछवा है तो कछवा। और कौन था? रहीम, कौन था? रहीम। और अबुल फजल, अबुल फजल भी था। कौन था? अबुल फजल था। और बदायूं में भी था। और जगमाल कौन था? तो जगमाल। और शक्ति सिंह कौन था? तो शक्ति सिंह, शक्ति। ये अपने अकबर के सेनापति थे। कौन थे? अकबर के सेनापति। ये हल्दी घाटी के युद्ध की परियोजना बना रहे हैं। और इसके इधर देखो, मानसिंह, मानसिंह के हाथी का नाम क्या था? तो मर्दाना। क्या नाम था? तो मर्दाना। और हवाई, अकबर के हाथी का नाम क्या था? तो हवाई।
हाथियों के नाम, नाम था हाथियों के नाम, हाथियों के नाम, हाथियों के नाम। ठीक है। और भी हाथी थे। कौन था? गजमुक्ता, गजमुक्ता, गजराज, गजराज, कौन था? गजराज। ये किसके हैं? अकबर के हाथी का नाम हवाई था। और मानसिंह के क्या नाम था? तो मर्दाना, क्या नाम था? तो मर्दाना। गजमुक्ता, गजराज, क्योंकि ये युद्धवान, ये हाथियों का युद्ध भी है। क्या है? तो हाथियों का युद्ध भी। और आगे बात करेंगे हम। अब अपने प्रताप के सेनापति, प्रताप के सेनापति, सेनापति कौन था? सेनापति तो ने तो हाकिम का सूरी। कौन था? तो हाकिम का सूरी। कौन था? तो सेनापति कौन था अपने प्रताप का? हाकिम का सूरी, हाकिम का सूरी। और कौन थे? तो इसमें अपने तो पूजा भील, पूंजा भील। कौन था? पूंजा भील। और हक्केराज सोनगरा। कौन था? हक्केराज सोनगरा, हक्केराज सोनगरा, हक्केराज सोनगरा। कौन था? हक्केराज सोनगरा। और लूणकरण। कौन था? तो लूणकरण। और कौन था? तो ताराचंद, ताराचंद। और कौन सा था? जैसाचारण, जैसाचारण। और ये अपने प्रताप के सेनापति थे। पूजा भील, हक्केराज, लूणकरण। ये क्या था? ये ऋण है इधर, लूणकरण, लूणकरण। और जलविदा। कौन था? तो जलविदा, 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 जलविदा। ये अपने प्रताप के सेनापति, सेनापति। अब आगे देखिए। तो हल्दी घाटी का युद्ध, घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 18 जून, या कभी कभी 21 भी लिखा आता तो क्या? 18 जून 1574 के अंदर, 18 जून 1574। किस किस के बीच हुआ? तो महाराणा प्रताप, वीएस महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर मान सिंह, अकबर मान सिंह, अकबर मान सिंह, मान सिंह, अकबर मान सिंह के बीच में। ठीक है। और हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा? तो खमनोर का युद्ध, इधर देखना, खमनोर का युद्ध, खमनोर का युद्ध किसने कहा? तो खमनोर का युद्ध ये कहा अबुल फजल ने। किसने? अबुल फजल ने, अबुल फजल ने कहा। और गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? तो गोगुंदा का युद्ध ये कहा
बदायूनी ने बदायूनी बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध कहा और खमनोर का युद्ध अबुल फजल ने कहा। और हल्दी घाटी युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा? तो मेवाड़ की थर्मोपली, मेवाड़ की थर्मोपली भी कहते हैं। ये किसने कहा था? अपने घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टोड, ये इसने कहा। इसको बनास का युद्ध भी कहते हैं। किसका? बनास का युद्ध भी कहते हैं। बनास का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध के बाद इस युद्ध में जो अपने महाराणा प्रताप, उसका छत्रधारण किसने किया था? झाला विदा ने। महाराणा प्रताप, इधर देखना, महाराणा प्रताप का छत्रधारण किसने किया था? झाला विदा ने। किसने किया था? झाला विदा ने। और फिर ये कहाँ चले गए? तो गोगुंदा के जंगलों में चले गए। कहाँ चले गए? तो गोगुंदा के जंगलों में चले गए। गोगुंदा के जंगलों में चले गए। फिर वहां जाने के बाद इस युद्ध में अपने भाई शक्ति सिंह, शक्ति सिंह ने भी महाराणा प्रताप की सहायता की। पहले कितने अकबर की तरफ था, लेकिन देखो उसने सोचा भाई तो भाई है, तो उसके हार की निराशा देख के शक्ति सिंह ने भी महाराणा प्रताप की सहायता की। शक्ति सिंह ने सहायता की। फिर यहाँ से कई दिन महाराणा प्रताप जंगलों में निकले। उसके बाद पाली के भामाशाह, कौन थे? पाली के भामाशाह कौन थे? तो पाली के भामाशाह ने पाली के भामाशाह ने अकबर की पाली के भामाशाह ने महाराणा प्रताप की सहायता की। क्योंकि भामाशाह ने उसको कहने में 20,000 स्वर्ण मुद्रिका दी थी। उससे क्या कि महाराणा प्रताप अपने सेना और बढ़ा सके और सेना मजबूत कर सके, और युद्ध करने के लिए भामाशाह ने महाराणा प्रताप की सहायता की। लेकिन फिर भी अकबर ने अपने सेना नायक किसको भेजा? शाहबाज खान। शाहबाज खां को भेजा। अकबर शाहबाज खां को भेजा। भाई अब तो महाराणा प्रताप अपनी अधीनता स्वीकार कर लेंगे, लेकिन महाराणा प्रताप अधीनता स्वीकार करने वाले नहीं। फिर भी शाहबाज खां को कितनी बार भेजा? 3 बार भेजा था इसको। कितनी बार? 3 बार भेजा, लेकिन फिर भी ये असफल रहा। असफल रहा। फिर इसके बाद किसको भेजा था? रहीम को। वो वही रहीम है, रहीम धागा वाला। रहीम को भेजा 1580 में। कब भेजा था? 1580 में।
लेकिन महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने इसको बंदी बना लिया और इसके परिवार वालों को बंदी बना लिया था, सभी इसकी पत्नी को, सभी को बंदी बना लिया। लेकिन महाराणा प्रताप तो महाराणा प्रताप ही है। महाराणा प्रताप को दया आ गई, बेचारे इसको छोड़ दो, इसने क्या हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा है, हमारी दुश्मनी तो अकबर से है। तो महाराणा प्रताप के कहने से रहीम को भी छोड़ दिया। ये भी असफल हो गया। क्या असफल हो गया। इसके बाद किसको भेजा था? तो जगन्नाथ को। इसको जगन्नाथ कछुआ को भेजा था। कब भेजा था? तो यह भेजा था 1584 के अंदर। इसने भी महाराणा प्रताप को बहुत कोशिश की समझाने की, लेकिन फिर भी यह असफल रहा। तो ये भी असफल रहा। तो इसके बाद अकबर ने योजना बनाई युद्ध करने की। तो अकबर ने कौन से दुर्ग में योजना बनाई? तो अकबर ने बनाई थी योजना मैगजीन दुर्ग के अंदर, युद्ध की योजना मैगजीन दुर्ग के अंदर बनाई थी। कहाँ बनाई? तो मैगजीन दुर्ग। कहाँ? तो ये मैगजीन दुर्ग अजमेर में। इसको अकबर का दुर्ग भी कहते हैं। यहाँ अकबर ने अपनी युद्ध की योजना बनाई थी। कहाँ? मैगजीन दुर्ग में। फिर वहाँ से सेना लेके मान सिंह ने कहाँ डेरा डाला? तो मान सिंह ने डेरा डाला था मांडलगढ़ में। मांडलगढ़ में एक गांव है, उसका नाम है मोलेला गांव। कौन सा? मोलेला। कौन सा गांव है? मोलेला गांव में इसने डेरा डाला था। और अपने प्रताप की युद्ध की योजना, महाराणा प्रताप की युद्ध की योजना, प्रताप ये अकबर। तो अपने काम नहीं थे कुंभलगढ़ में। क्या बने थे? कुंभलगढ़ में। फिर उससे अपनी सेना लेकर कहाँ आए थे? तो लोसिंग गांव में। कौन से गांव में? लोसिंग गांव के अंदर। कहाँ आए थे? तो लोसिंग गांव के अंदर। ठीक है। फिर इसके बाद कौन सा युद्ध हुआ? तो अपने कौन सा युद्ध हुआ? तो दिवेर का युद्ध। कौन सा? दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध कब हुआ था? तो 1582 में। कब हुआ था? 1582 में। देखो ये कहाँ हुआ दिवेर हमारे सभी को पता है, राजसमंद में। लेकिन ये घाटी पे हुआ था। कौन सी घाटी? उस घाटी का नाम क्या था? तो ये भी राजसमंद में हुआ था। घाटी का नाम क्या था? घाटी का नाम राती घाटी पे हुआ था ये दिवेर का युद्ध। ठीक है। किसके मध्य हुआ था? यही अकबर, महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर मान सिंह। तो इस युद्ध में देखो अलग अलग लेखक है। तो किसी ने तो अकबर के बारे में बताते अकबर ने जीता, किसी ने महाराणा प्रताप बताते महाराणा प्रताप ने जीता। लेकिन इस युद्ध किसने जीता? तो महाराणा प्रताप ने। महाराणा प्रताप क्या रहे थे? विजयी। महाराणा प्रताप की विजय हो गई और अकबर हार गया। इसके बाद महाराणा प्रताप चावंड मृत्यु कहाँ हुई? तो महाराणा प्रताप की
मृत्यु, मृत्यु कहाँ हुई था? चामुंड, कहाँ हुई था? चामुंड में। लेकिन लेकिन अंतिम संस्कार, मृत्यु चामुंड में, लेकिन अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था? बारडोली, बारडोली कहाँ था? उदयपुर में है। यहाँ पे 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप की, कितने की था? 8 खंभों की, 8 खंभों की छतरी, कितने की? 8 खंभों की छतरी। और अपने ये चेता का स्मारक कहाँ बना रखा था? चेता का स्मारक, चेता का स्मारक बलीचा गांव में। कौन सा? बलीचा गांव में चेता का स्मारक है। और आपको पता होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारे महाराणा प्रताप के स्मारक कहाँ कहाँ पे हैं राजस्थान के अंदर। तो कहाँ कहाँ पे है? तो महाराणा प्रताप के स्मारक अपने राजस्थान में कहाँ कहाँ है? तो एक तो इधर देखो, आपको पता उदयपुर के अंदर कहाँ था महाराणा प्रताप के स्मारक? पूछा गया पेपर में, महाराणा प्रताप के स्मारक तो उदयपुर, उदयपुर में। और दूसरा है, दूसरा अपना अजमेर में। हम जाते हैं घाट पर, तब महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ। तो एग्जाम में पूछा हुआ है, फिर महाराणा प्रताप का निम्न में से स्मारक नहीं है। और कई बार पूछ लेते निम्न में स्मारक है तो अजमेर में भी है। वो घाटियों में चलते, पुष्कर चलते हैं, जो वहीं पे बना रखा है अजमेर। ठीक है, अजमेर। तो ये महाराणा प्रताप से जुड़ी सभी बातों को मैंने जो पेपर में आने लायक है वो मैंने आपको बता दिए थे। और किसी प्रकार की गलती हो तो क्षमा करना। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।